के साथ मैं हूं फलक चौहान। और क्योंकि हमें स्मोक का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है और स्मोक की वजह से आंखों की सेहत भी मुतासर होती है, और आंखों की बीमारियों में जो लोग मुब्तला होते हैं उनको कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए और कैसे इलाज करना चाहिए, आज हम इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। लेकिन आज स्टूडियोज में मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, अपना इंट्रोडक्शन तो वो खुद ही देंगे क्योंकि वो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं जो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं, मतलब कि आंखों की डॉक्टर हैं वो। और उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो मरीजों को कौन कौन सी अद्वियात इस टाइम फराहम कर रही हैं और कौन कौन से इलाज उनको तजवीज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ैनी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम टू गुड। आप बताएं, आप कैसी मैं हैं? ठीक हूँ डॉक्टर ज़ैनी। आजकल ना स्मोक बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाहौर में भी फैल रही है, पूरे पंजाब को ही सामना करना पड़ रहा है। तो आंखों की कौन कौन सी बीमारी हैं जो स्मोक के सीजन में सबसे ज़्यादा हमें सामना करना पड़ता है? अच्छा, इस स्मोक की वजह से ना आंखों के कई सारे अमराज के लोग शिकार हो जाते हैं। और अगर हम लोग उसमें से चंद एक अमराज को देखें जो मोस्ट प्रोबेबली सब लोगों में पाए जाते हैं, वो है ड्राई आइनेस। ठीक है। उसके अलावा एलर्जीज़ का शिकार हो जाते हैं। उसके अलावा लोग जो हैं उन्हें डिफरेंट किस्म की बाज़ लोग कंप्लेन करते हैं ब्लर विजन का। ठीक है। हाँ। अब ड्राई आइनेस क्या है? स्मोक की वजह से आई ड्राई हो जाता है, ठीक है, और लोगों को इचिंग होती है, स्वेलिंग हो जाती है, और इस तरह के चंद एक मसाइल का सामना आजकल लोगों को करना पड़ता है। लाइक ओपीडीज़ के अंदर ज़्यादातर पेशेंट ब्लर विजन के कंप्लेन के साथ आपके पास आते हैं, और उसके अलावा ड्राई आइनेस के ज़्यादा पेशेंट आते हैं आपके पास, और डिफरेंट आई एलर्जीज़ के पेशेंट आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर ज़ैनी, हमने देखा कि जिस तरह से आपने ड्राई आइज़ की भी बात की है, तो मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पे टीयर ड्रॉप्स भी मिल जाते हैं। अक्सर लोग उनका इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर से बगैर पूछे। अर्के गुलाब का भी इस्तेमाल करते हैं, शहद का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या ये ख़तरनाक है? और ये अगर ख़तरनाक है तो किस हद तक आपको इसकी हसासियत का अंदाज़ा करना चाहिए? देखिए, मेडिसिन जो भी है आपको अपने मेडिक्स के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है। मेडिक्स के मशवरे के बगैर किसी भी किस्म की मेडिसिन आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेडिक्स आपको जो भी मेडिसिन देगा वो आपके BMI को देखते हुए देगा, आपके बॉडी एंड वेट को देखते हुए देगा। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो जिन्हें पेंसिलिन बिल्कुल भी सूट नहीं करती, और बहुत सारी आई के मेडिसिन के अंदर पेंसिलिन यूज़ किया जा रहा होता है। और पेंसिलिन वाली अगर आप मेडिसिन वो बंदा इस्तेमाल कर ले जिसे पेंसिलिन के इस्तेमाल से एलर्जी है, जिसे पेंसिलिन सूट नहीं करता, तो वो बहुत ज़्यादा क्रोनिक सिचुएशन भी उसके लिए बन सकती है। तो इसलिए बीइंग अ डॉक्टर मेरी ये एडवाइस है कि आप हमेशा जो भी दवाई इस्तेमाल करें, किसी भी किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करें, तो अपने डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, और वही आपको उसकी एग्जैक्ट डोज भी बताएगा, जिसकी वजह से आपको उसके गुड फ्रूटफुल बेनिफिट्स मिलेंगे। डॉक्टर ज़ैनी, जिस तरह से आपने अभी जिक्र भी किया था कि आई इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ड्राई आइज़ हो जाती है, तो जो वायरल इन्फेक्शन हम देखते हैं ना, उसकी वजह से किसी एक इंसान को होता है और बाकी सब उसकी लपेट में आ जाते हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट को आई इन्फेक्शन हो गया वायरल, तो किस तरह से एहतियात करनी चाहिए ताकि बाकी लोग उसके लपेट में ना आए? अच्छा, आई का जो इन्फेक्शन ज़्यादातर लोगों को होता है वो कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस में काउंट किया जाता है। अब कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस क्या है? वो उसके सेपरेशन है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत आसानी से हो जाता है। तो इसलिए एहतियात के लिए हमेशा डॉक्टर कहते हैं, अगर घर के अंदर फैमिली में किसी एक इंसान को आई का इन्फेक्शन हुआ है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करे, ठीक है, पब्लिक गैदरिंग से दूर रहे, घर वालों से थोड़ा सा दूर रहे, एहतियात करे। लाइक प्रिवेंशन, आपको पता है जिस तरह बुक में हमेशा लिखा जाता है और मेडिकल में बताया जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन मेडिसिन। आप पहले ही अपने आप को प्राइमरी प्रिमोडियल लेवल के ऊपर अपने आप को प्रिवेंट कर लें, ताकि उस डिसीज से जी बिल्कुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये एक अच्छी कोटेशन है, और इस कोटेशन का इंसानी जिंदगी में बहुत अमल दखल है। बिल्कुल। तो डॉक्टर ज़ैनी, अगर हम ब्लर्ड विजन की बात करें, सबसे ज्यादा बड़ों को इसका खतरा होता है या बच्चों को इसका खतरा होता है? ब्लर विजन से मुतल्लिक एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ब्लर विजन के बहुत सारे ओपीडीज़ के अंदर पेशेंट आते हैं जिनकी एज 35 से अबव होती है, ठीक है, और इसमें जो ज़्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं वो 45 से प्लस के लोग होते हैं, ठीक है, क्योंकि 45 एज प्लस लोग जो होते हैं ज़्यादातर कैटरेक्ट, जिससे सफ़ेद मोतिया कहा जाता है, उसका शिकार होते हैं, ठीक है, या ग्लूकोमा का शिकार होते हैं, और उनका IOP बढ़ा होता है। बाज़ पेशेंट का इंट्राओकुलर प्रेशर, यानी कि आँख में बनने वाले पानी की मिकदार का ज़्यादा बन जाना। तो वो लोग इस कंप्लेन के साथ आपके पास आ रहे होते हैं, स्पेशली स्मोक में जब वो लोग बाहर निकलते हैं, किसी किस्म की प्रिवेंशन नहीं लेते हैं, तो वो ब्लर विजन की शिकायत आके डॉक्टर के साथ करते हैं कि मैं दूर देखूं तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्लर नज़र आता है, फेस आइडेंटिटी नहीं हो रही होती है, या पर्सन आइडेंटिटी नहीं हो रही होती है मुझे। वो इस कंप्लेन के साथ हमारे पास ज़्यादा आते हैं OPD के अंदर। लेकिन हमने देखा कि आजकल क्योंकि जो छोटे बच्चे भी हैं ना, वो
गैजेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल है, आईपैड है, और बहुत ज़्यादा उनको यूट्यूब भी देखने की आदत होती है। वैसे तो यूट्यूब बहुत अच्छा है, स्मार्ट डिजिटल का प्लेटफॉर्म भी यूट्यूब पे ही है, लेकिन जब जिस तरह से गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, बच्चों में किस कदर आंखों की बीमारियां फैल रही हैं और विजन उनका किस हद तक मुतासर हो रहा है। देखिए, स्मोक की वजह से बच्चों के अंदर ब्लर विजन का कोई ऐसा पेशेंट नहीं आता। बच्चों के अंदर आने वाले जो आई से रिलेटेड इश्यूज हैं वो होते हैं, या तो वो स्क्विंट होते हैं जिसे आम जुबान में भैंगापन कहा जाता है, ठीक है। और उसके अलावा बच्चे ज़्यादातर जो होते हैं वो ब्लर विजन का बहुत कम बच्चे शिकायत के साथ आते हैं। ज़्यादातर बच्चों का मसला ये होता है कि वो कॉन्टीन्यूअस स्कूल से आने के बाद वो किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। लाइक गेम्स खेल रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, देख रहे हैं उसको, और उसके अलावा मुसलसल चीज़ों को देख रहे हैं। वो आईपैड है, टैब है, ये मोबाइल है, उसके साथ लगे रहने की वजह से वो लोग क्या होता है, उनको आई विजन का प्रॉब्लम होता है। वो आसान ज़बान में उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है और वो कंप्लेन करते हैं फिर अपने पेरेंट्स को कि जी मुझे बोर्ड सही नज़र नहीं आ रहा, टीचर क्या लिख रही है वो सही नज़र नहीं आ रहा, या एक अल्फ़ाबेट की जगह दो अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह की कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं। और जब इस तरह का ब्लड विजन होता है ना बच्चों में, तो अक्सर पेरेंट्स होते हैं या जो स्कूल टीचर्स होते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि अच्छा नहीं, ये तो बहाने कर रहा है, ड्रामे कर रहा है। लेकिन आपने स्क्विंटिंग का भी जिक्र किया है, स्क्विंटिंग बताएं ये क्या है? अच्छा, स्क्विंट क्या है? ये आंख का भैंगापन है। अल्लाह ताला ने आंख के अंदर 6 किस्म के मसल्स रखे हैं। 4 उसमें से रेक्टस मसल हैं और 2 ऑब्लिक मसल्स हैं। इन मसल्स का किरदार आंख को चारों डिमेंशंस के अंदर घुमाना है। आसान जुबान में देखा जाए तो इंसानी आंख ऊपर देख रही है, नीचे देख रही है, सीधी तरफ देख रही है और उल्टी तरफ देख रही है। इंसान अपनी आंख को इस तरह पूरा घुमा रहा है। तो ये इन चारों मसल्स की वजह से ये इंसानी आंख की मूवमेंट होती है। अब स्क्विंट के अंदर क्या होता है, जिस तरह एक आम इंसान अगर हम उसे देखें तो वो अगर किसी एक चीज को देख रहा होगा तो दोनों उसकी आईज एक तरफ फोकस करेंगी। स्क्विंट बच्चा देख लेफ्ट या राइट रहा होगा, ठीक है, लेकिन उसकी आई की डायरेक्शन जो होगी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ऐसे केसेस को हम लोग स्क्विंट कहते हैं, ठीक है। आम जुबान में, इस्तिलाही जुबान में उसे भैंगापन या टीरापन कहा जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर ज़ैनी, अभी हमने देखा कि स्मोक, क्योंकि अभी भी हमें इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे नौजवान हैं या बड़े बूढ़े हैं मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं सड़क पे, वहाँ पर स्मोक बहुत ज़्यादा होती है और आंखों में उनकी जलन शुरू हो जाती है, इरिटेशन शुरू हो जाती है। उस सिलसिले में क्या करना चाहिए? क्या ठंडे पानी के छींटे मार लेना काफ़ी होता है या फिर ये भी नुकसानदेह है? देखिए, आपको सबसे पहले एक चीज़ समझनी है, वो तमाम अफराद, मेल हो फीमेल्स हो, क्योंकि आजकल बहुत सारी फीमेल्स भी स्कूटीज चलाती हैं, स्कूटीज चलाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। उन लोगों को सबसे पहले अपनी प्रिवेंशंस लेनी। स्मोक में निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपका काम पे जाना ज़रूरी है, और आपके डेली रूटीन के बिजनेसेस हैं जिसे आपने सर अंजाम देना है, तो उसके लिए आप प्रिवेंशन लें। प्रिवेंशन में सबसे पहला प्रिवेंशन आता है कि आप ग्लासेस का इस्तेमाल करें, ठीक है, ठीक है। अपने आइज को कवर करें ताकि कम से कम स्मोक आपकी आइज को अफेक्ट करे। दूसरी उसमें यह है कि रूटीन के अंदर आप कोई भी लुब्रिकेन या टीयर ले लें, ठीक है। आप उसके अंदर लुब्रिकेन ले सकते हैं, कोई टीयर ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज के ड्रॉप है, लेकिन डॉक्टर की मर्जी के साथ आप अपने किसी फिजिशियन से मशवरा करें और उससे कहें कि मेरा ये रूटीन का एक साइकिल है, मुझे बाहर जाना है स्मोक की वजह से, मैं अपने आप को प्रिवेंट करने जब वो बहुत सारे आपको टीयर्स में से कोई एक टीयर बता देगा, आप वो टीयर अपने साथ अपने बैग में कैरी करें, अपने पॉकेट में कैरी करें। आप उस टीयर का यूज़ करें, दिन में 2 से 3 मरतबा आप इस्तेमाल करें ताकि आप ड्राई आईनेस का शिकार ना हो, ताकि आपके आई को स्मोक ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट ना करे। और आपने एक बात की कि मार्केट के अंदर बहुत सारी बातें मशहूर है, लोग कहते हैं शहद का इस्तेमाल कर लें। देखिए, शहद आंख में डालने के लिए नहीं बना, शहद चखने के लिए बना है। तो खाने वाली एक प्रोडक्ट है, आप उसे बटर पे लगा, उस ब्रेड पे लगा के खाएं, उस पे क्रेसॉन पे लगा के खाएं, किसी भी चीज़ पे लगा के खाएं, खा सकते हैं। आंखों में डालने के लिए शायद बिल्कुल नहीं। क्योंकि अक्सर घरों में ना ये नुस्खा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है, तो इसलिए मैंने सोचा हम डॉक्टर ज़ैनी से भी पूछ लें कि शहद नुकसानदेह तो नहीं होता आंखों के लिए। डॉक्टर ज़ैनी, जो नौमौलूद बच्चे होते हैं ना, न्यू बॉर्न बच्चे, उनको अक्सर घरों में ना काजल या सुरमा डालते हैं कि इनका विजन बहुत अच्छा हो जाएगा, इनकी जो नज़र है वो तेज़ हो जाएगी। क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा कुछ भी ताल्लुक नहीं है काजल या सुरमे के साथ डालने से। बेसिकली देखा जाए तो वही एक बात है कि पाकिस्तान माशरा एक हाइपोथेसिस का माशरा है, जिसमें बहुत सारी मिथ्स बनी हुई है, लेकिन उसका रियलिटी के साथ कोई दूर तक ताल्लुक नहीं है। ठीक है। एज ए आई फिजिशियन मैं हमेशा ये रिकमेंड करूंगी कि प्लीज अपने बच्चे को सुरमा मत डालें, ठीक है, मत डालें उससे सुरमा। उसकी आंखों में शहद डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो आपकी इन तमाम चीजों की वजह से आप उसके लिए आसानी की जगह मुश्किल पैदा कर रहे हैं। अच्छा, आप
मत इस तरह की चीजें अपने किसी बच्चे को इस्तेमाल करवाएं। देखिए जो उसकी बिनाई है, अगर वो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पैदाइशी तौर पे जिनको आप आसान जुबान में कह लें तो उनकी आंसुओं की नाली बंद होती है, ठीक है, या वो किसी ना किसी आई इन्फेक्शन का शिकार होते हैं बच्चे, उनके लिए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रॉप बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आप वो इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह ताला उसका वो हर मसले का इलाज मेडिसिन है, वो मेडिसिन इस्तेमाल करें, बिल्कुल सेट हो जाएगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बड़ी एक्टिव लाइफ गुजारेगा। अक्सर जो नए पैदा होने वाले बच्चे होते हैं ना, वो उनकी नानियां दादियां अक्सर उनकी आंखों में काजल सुरमा डालती हैं कि इनकी आंखें बड़ी होंगी, शेप में आएंगी, तो ये बात भी गलत है फिर? बिल्कुल गलत है। इसका मेडिकल के साथ कोई दूर दूर तक लेन देन और ताल्लुक ही नहीं है कि सुरमा डालने से आंख बड़ी होगी, छोटी होगी, नहीं डालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने आपको बताया ना, ये एक मिथ है, हमारी सोसाइटी में चलती है और कई 100 सालों से चल रही है। खुदा करे कि 2025 में ये मिथ्स खत्म हो जाएं, क्योंकि अब मॉडर्न साइंस से लोगों की जो आज की जनरेशन की माँ है, जो अब माँ बन रही है, वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एजुकेशन से एक्नॉलेज है, ठीक है, उन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है। लोग खुद से भी सेल्फ रीडिंग की तरफ आ गया पाकिस्तानी माशरा, लोग उसे पढ़ते हैं उन चीज़ों के ऊपर, और मेरे मुताबिक काफ़ी हद तक लोग इन चीज़ों से बाज हैं। वो दही इलाकों के अलावा शहरी इलाकों के अंदर तो ये चीज़ ना होने के बराबर पाई जाती है। जनाब, हमने आई स्पेशलिस्ट से भी पूछ लिया और वो भी इस टाइम डॉक्टर ज़ैनी का यही कहना है कि आप काजल, सुरमा या शहद न्यू बॉर्न बेबीज में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर ज़ैनी, वापस स्मोक पे आते हैं। अक्सर देखा गया कि बहुत सारे लोग लेंस लगाते हैं, कुछ कलर्ड लेंस भी लगाते हैं, कुछ आई साइट के लिए भी, वीक आई साइट के लिए भी लगा रहे होते हैं। स्मोक की वजह से लेंस लगाने वाले अफराद किस हद तक इरिटेशन का शिकार होते हैं? देखिए लेंस वो तमाम अफराद जो किसी भी लिहाज से रिफ्रैक्टिव एरर का शिकार। रिफ्रैक्टिव एरर क्या है? रिफ्रैक्टिव एरर को आसान ज़बान में समझाया जाए कि आपकी नज़र की कमज़ोरी के अंदर आपको स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल नंबर दिया जाता है, ठीक है, जिससे वो रिफ्रैक्टिव एरर ख़त्म हो जाता है और आपकी विजन बिल्कुल दुरुस्त हो जाती है। आप 6/6 या 6/9 देखने के अहल हो जाते हैं ग्लासेस के साथ। बाद लोग थोड़े से एस्थेटिक अपने आप को बनाने के लिए वो ग्लासेस को नहीं इस्तेमाल करते, वो कॉन्टैक्ट लेंसेज इस्तेमाल कर लेते हैं। अब कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करना बीइंग अ डॉक्टर मेरी तरफ से मना नहीं है, आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसकी प्रिकॉशन सारी लीजिए। सबसे पहली चीज़ ये कि आप लेंस अच्छा लें, अच्छी कंपनी का लें, ड्रैप अप्रूव कंपनीज के रिकमेंडेड लेंसेज को इस्तेमाल करें, और उसके बाद आपने अपनी आई को ज़्यादा से ज़्यादा लुब्रिकेट रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि स्मोक की वजह से आपकी आई सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होती है। ठीक है, स्मोक आपकी आई को डिहाइड्रेटेड करती है, आपने अपनी आई को हाइड्रेटेड रखना है, आप इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन से महफूज रहेंगे। दूसरी चीज़, वो लोग, वो मेल्स और वो फीमेल्स जो कॉस्मेटिकली डिफरेंट लेंसेज को इस्तेमाल करते हैं, मार्केट में वो लेंसेज 200 के भी अवेलेबल हैं, 2000 के भी अवेलेबल हैं, 20,000 के भी अवेलेबल हैं। तो अगर इफ यू वांट टू बी लुक वेरी एस्थेटिक, तो फिर आपको अपनी सेल्फ के ऊपर ज्यादा पैसे लगाने चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। 200 वाले लेंसेज से जरा अवॉइड करना चाहिए। आप अच्छे ब्रांड के लेंसेज को यूज करें, और उस लेंस का यूज का एक स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है, आप उस टाइम के अंदर उन लेंसेज को यूज करें, उसके बाद उनको अपने आई से रिमूव कर दें। तो मेरी तो यही एक रिकमेंडेशन है कि उन लेंसेज को कम से कम इस्तेमाल करें। कितने घंटे एक दिन में लगा लेना चाहिए? आप 2 घंटे लगा लें। अच्छा, जो कॉस्मेटिक लेंसेज हैं वो आप 2 घंटे के लिए लगाएं। आपने किसी पार्टी में डॉक्टर साहब यहाँ पे देखा है कि रात को लगा के भी सो जाते हैं लेंस। हाँ, और रात को लगा के सोने से देखें आपने अपना कॉर्निया को डैमेज कर लेंगे। ऐसे लोग ज्यादातर अफराद जो ओपीडी के अंदर कॉर्निया डैमेज के साथ आते हैं, उनमें से बहुत सारी मॉडल्स भी होती हैं जो कॉन्टिन्यूअस लेंसेज को यूज कर रही होती हैं, ड्राई आईनेस का शिकार होती हैं, ये कॉर्निया उनका हेजी हो जाता है, ठीक है। तो मेरी उनको यही एक एडवाइस होती है कि आप कम से कम लेंसेज इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से आप एक सेहतमंद आंख के साथ देखें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस टाइम स्कूल भी जाते हैं, स्मोक का भी उनको सामना करना पड़ता है, लेकिन वो स्कूल भी जा रहे होते हैं, ज़ाहिर छुट्टी नहीं कर सकते। तो जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो स्मोक में अपनी आंखों की हिफाजत कैसे करें, या उनके पेरेंट्स उनके लिए क्या प्रिकॉशंस लें कि उनको आंखों में इरिटेशन वगैरह ना हो? देखिए, सबसे पहली प्रिकॉशन तो इसमें ये है कि ग्लासेस का इस्तेमाल। दूसरी प्रिकॉशन ये है कि आंख के अंदर पानी के छींटे मारना। तीसरी प्रिकॉशन ये है कि आप उसे कोई ना कोई लुब्रिकेंट या टीयर दें। ठीक है, ठीक है। अब बच्चा कैरी नहीं कर सकता लुब्रिकेंट और टीयर, तो आप उसके लिए अपने किसी आई फिजिशियन के साथ रब्ता करें, ठीक है। वो आपको कुछ ना कुछ बच्चे को देखते हुए जरूर आपको प्रिस्क्राइब करेगा। यहाँ पे हम लोग एक नेशनल चैनल पे हैं, तो हम लोग, मैं आपको वो डिफरेंट ब्रांड्स के नाम नहीं बता सकता, क्योंकि वरना उनकी फिर ब्रांडिंग का इशू आ जाता है, ठीक है। आप किसी आई फिजिशियन से रब्ता करें तो वो आपको जरूर बता देगा वो आई ड्रॉप्स के बारे में। आप वो आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करें, बड़ी हेल्दी लाइफ गुजार सकता है बंदा, उसके जरिए स्मोक के इफेक्ट से बच सकता है। डॉक्टर ज़ैनी, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी डाइट
कैसी होनी चाहिए जो हमें बिनाई की भी हिफाजत कर सके और हमारी आई साइट वक्त से पहले पहले वीक ना हो? कौन सी डाइट लेनी चाहिए? अच्छा देखिए, उसमें आपको वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, और ये पैकिंग वाले जूसेस से अवॉइड करना चाहिए। हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि प्रोसेस फूड को ले लो, प्रोसेस मिल्क यूज़ किया जा रहा है, उससे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए हम लोगों को। ग्रीनरी के साथ आपका ज़िंदगी के 15 मिनट का डेली रूटीन में मुंसलिक होना बहुत ज़रूरी है। आपको वॉक पे जाना चाहिए, अपने डाइटरी स्ट्रक्चर को एक अच्छे मेटाबॉलिज्म की तरफ लेके जाना चाहिए। आप एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, एक अच्छी आंखों के साथ आप दुनिया की खूबसूरतियाँ देख सकते हैं। तो डॉक्टर ज़ैनी, आपने क्योंकि डाइट का भी जिक्र किया, अक्सर घरों में ना मिश्री और सौंफ का भी इस्तेमाल किया जाता है कि आपकी बिनाई बहुत अच्छी रहती है। ये बात ठीक है? कर सकते हैं यूज़? करने को तो बहुत सारी चीजें यूज की जा सकती हैं, लेकिन नुस्खे हैं ना, ये हमारे घरों में अक्सर यूज होते हैं। के नानियों वाले वो जो नुस्खे हैं, आई एम नॉट बिलीविंग इन दैट। आप मेरे मुताबिक दिन में 15 मिनट ग्रीनरी के साथ अटैच रहें। ठीक है। मॉर्निंग वॉक कीजिए, अपने डाइटरी स्ट्रक्चर को पॉजिटिविटी में रखिए, जंक फूड से थोड़ा दूर रहें, आप एक बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सैनी, लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे यही होगा कि आप हमें ये बताएं कि कब आई स्पेशलिस्ट को लाजमी रिजू करना चाहिए, और उससे पहले पहले क्या घर में आपको प्रिकॉशंस ले लेनी चाहिए अगर आपकी आईज में इरिटेशन हो रही है, रैशेस फील हो रही है, बर्निंग हो रही है? देखिए, इसके ना ग्रेड्स हैं। ग्रेड 1, अब एक बाइक राइडर है, वो बाइक चला रहा है, बाइक चलाते हुए उसके साथ प्रॉब्लम ये आया कि कोई एक पॉलन या कोई एक छोटा सा रेत का जर्रा उसकी आंख में चला गया। ठीक है। अब वो बाइक साइड पे करता है, ठीक है, उसे मलना शुरू कर देता है। सबसे बड़ी प्रिवेंशन ये कि आपने आंख को मलना नहीं है। ठीक है। आपने आंख को बिल्कुल नहीं मलना। ठीक है। क्योंकि वो एक रेत का जर्रा आपके कॉर्निया को डैमेज कर सकता है। ठीक है। ठीक है, आपने उसे बिल्कुल नहीं मलना। कोशिश करना है आपने आई को ब्लिंक करना है, ज्यादा से ज्यादा आपने अपनी पलकों को ब्लिंक करना है ताकि वो खुद ब खुद ही निकल जाए। ठीक है। अगर वो नहीं निकला तो पानी का इस्तेमाल कीजिए, पानी के छींटे मारिए। ठीक है। अगर उससे भी फर्क नहीं पड़ा तो डायरेक्टली आप अपने हेल्थ प्रोवाइडर के पास जाएं और हेल्थ प्रोवाइडर के साथ जाके डिस्कस करें, क्योंकि हो सकता है कि वो फॉरेन बॉडी हो, वो फॉरेन बॉडी हेल्थ प्रोवाइडर ही आपकी आंख को सुन करके, ठीक है, वो निकाल सकता है। आप खुद जितना उसे मलेंगे वो उतना आपकी आंख को डैमेज करेगा। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, आखिरी कोई मैसेज जो आप आवाम को देना चाहें कि किस तरह से अपनी आंखों की हिफाजत करें? अपनी आंखों की हिफाजत अपनी आंखों को अपनी आंखें समझ के करें और अपनी आंखों के साथ जुल्म ना करें। शहद डाल के या कोई घरेलू टोटके और नुस्खे डाल के, सुरमेदानियों का इस्तेमाल करके, इस तरह की चीज़ों से आप अपनी आंखों की बेहतरी की तरफ तो नहीं जाते, लेकिन आप अपनी आंखों की बिनाई को खो सकते हैं। ठीक है। आप अंधे हो सकते हैं, और पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो हर साल ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाते हैं, परमानेंट ब्लाइंडनेस की तरफ चले जाते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने आपको कह दिया है कि आपको किसी सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो फिर आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ चले जाना चाहिए। पाकिस्तानी माशरे में क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कैटरैक्ट, जिसे आम जुबान में कहा जाता है सफ़ेद मोतिये का शिकार हो जाते हैं लोग। अब वो लोग इस्तेमाल कहते हैं कि जी कोई गाल नहीं, हज़रत थोड़ा सा दिसदा है। ओपीडी में लोग इसी एक पंजाबी के स्लोगन के साथ है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा तो नजर आता है। अब वो थोड़ा सा नजर आने के अंदर अंदर वो 6 महीने साल का अरसा गुजारते हैं। जब उसके बाद वो सर्जरी के लिए आते हैं तो उनका सफ़ेद मोतिया इतना पक गया होता है कि ऑपरेट करने के बाद, लेंस डालने के बाद भी उनको उतना अच्छा और बेहतर नज़र नहीं आता। तो जैसे ही आपको डायग्नोस्ड हो, डायरेक्ट फौरी तौर पर आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए। अगर डॉक्टर ने कह दिया तो आप वो करवा लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनी, आप हमारे साथ आज की शो में मौजूद थी, और ये पाकिस्तान की पहली ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट यानी कि माहिर इमराज़ चश्म ट्रांसजेंडर हैं, और आज इन्होंने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से भी नवाजा है और हमें आँखों की हिफाजत किस तरह से करनी है, आँखों की सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है, आज इन्होंने हमें ये बताया। जनाब, ज़िंदगी है, सेहतमंद ज़िंदगी है, यही बहुत बड़ी नेमत है। अपनी आँखों की सेहत का लाजमी ख्याल रखें। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में एक और टॉपिक के साथ दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।